भाई सबको नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सभी। परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने जितने भी कंसेप्ट आपके इस चैप्टर से बन सकते थे इससे पहले सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। एक एक कंसेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लो और अपने दिमाग में सेट कर लो, वहीं से ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। वैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने के चांसेस अब की बार कम है, या वो कोई और एग्जाम ले लो या फिर सीईटी ले लो, जो भी एग्जाम आपका आएगा हरियाणा का, उसमें बहुत कम चांसेस है कि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखोगे। लेकिन वर्स्ट केस मान के चलते हैं कि भाई हमारी किस्मत खराब है तो एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, सभी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लिमिटेड चीजें कराऊंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होगी, इस बात का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस आयोटा की पावर 3। 2 प्लस आयोटा की पावर 3 और आपसे कहा है कि बताओ ये किसके बराबर होगा। अब आप इसको देखते ही घबरा जाओगे, आधे बजे तक न्यू घबरा जाएंगे, क्योंकि उनने इसका फॉर्मूला देखा नहीं मेरा। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहलाता है भाई? देखो, ए प्लस बी का अगर होल क्यूब आपको गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये एक प्यारा सा फार्मूला होता है इसका। ये एक फार्मूला होता है, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब दिख जाएगा आपको, अब दिख जाएगा, हाँ अब ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सब अपना, इसको नोट करो और अपने दिमाग में सेट करो। अब ये इसके अंदर अप्लाई कैसे होगा? हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको खोल देते हैं, बस बात खत्म। पहले करेंगे ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब के 8, फिर बी का क्यूब मतलब के आयोटा का क्यूब प्लस फिर 3ab। 3 इंटू ए कितना है? 2। बी कितना है? आयोटा। इंटू में ए प्लस बी मतलब 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा, ठीक है, लिख दिया। अब सोल्व करो इसको। 8 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 आयोटा, क्या हो जाएगा ये? 6 आयोटा इंटू में 2 प्लस आयोटा। 8 प्लस, देखो आयोटा की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, जो वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। आयोटा का मतलब होता है वर्गमूल -1, ये सभी बच्चों को पता है। आयोटा का वर्ग होता है -1। आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1। ये चार वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सर्वाइव करना है। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप आराम से चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सोल्व कर लोगे। तो आप कहोगे सर ठीक है, क्या करें? आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है? माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? माइनस का आयोटा। प्लस में 6 के अंदर गुणा करोगे, 6 दूनी 12 आयोटा, प्लस में 6 इंटू आयोटा स्क्वेयर, 6 इंटू आयोटा स्क्वेयर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पर 8 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 12 आयोटा, प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या होती है? -1। तो अगर आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा तो 6 इंटू -1 माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो 8 प्लस का 6 माइनस का क्या बचा हमारे पास? 2 बचा। अच्छा, ये माइनस का, ये प्लस का बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा और घट जाएंगे आपस में, भिन्न तरह के साइन घटते हैं। 12 में से गया कितना बचेगा? 11। 11 आयोटा। तो 2 प्लस 11 आयोटा आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 और वही तरीका है अपना। आप सबसे पहले मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। उससे पहले आप, ऐसा नहीं है वीडियो देख रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ साथ में वीडियो देख रहे हैं, काम नहीं चलेगा। आप साथ साथ में सोल्व भी करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन है साहब, आयोटा की पावर 247। सिंपल सी चीज है, आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने पहले भी बता दी थी आपको। आयोटा की ऐसे क्वेश्चन है तो आयोटा की पावर 4 बराबर 1, ये ध्यान रखा करो। आयोटा की पावर 4 बराबर 1, ये ध्यान रखा करो कि भाई आयोटा की पावर 4 अगर होगी तो वो 1 के बराबर होगी। अब 4 का कोई मल्टीपल भी होगा, मान लो मैं कहूँ कि आयोटा की पावर 16 है, तो ये भी 4, ये इसका वैल्यू भी क्या होगी? 1 ही होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि मैं इसको आयोटा की पावर 4 कह सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 4 तो 16, ठीक है। अच्छा, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या? 1। इस पूरे की जगह पर अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 की पावर 4 क्या होती है? 1 ही होती है। तो याद रखना, आयोटा की पावर 4 हो या फिर 4 का कोई मल्टीपल हो, आयोटा की पावर 4 हो या फिर 4 का कोई मल्टीपल हो, तो वहां पर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या यहाँ पर 4 का मल्टीपल है। आप कहोगे सर भाग करके देख लेते हैं 247 को 4 से, 4 से भाग करके देख लो। 4 छिक, देखो 4 छिक
24, कितना आया 0, 7 का तार लिया, 4 एकम 4, कितना बचा 3, शेषफल कितना बचा 3 बचा। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि शेषफल 3 बचा। अब इसमें से 3 घटा के देखो, मतलब कि 247 में अगर 3 नहीं होता, अगर 247 में 3 नहीं होता तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है ये। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 244 प्लस 3 में तोड़ देते हैं। तरीका देखना करने का, इसको हमने 244 प्लस 3 में तोड़ लिया। अब क्या हुआ, आपको पता है यहां पर हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। आयोटा की पावर 244 इंटू में आयोटा की पावर 3, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। देखो पावर जुड़ी हुई है ऊपर, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब हमें पता है कि भाई ये टर्म पूरी 4 से भाग हो रही है, मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो वहां पर क्या जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इंटू में आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का आयोटा। कैंसर आएगा साहब माइनस का आयोटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको मैं एक स्टेप बताऊंगा ताकि आप ऐसे प्रश्न में कभी अड़ो ना, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना, जब आपको पावर में नेगेटिव दिखता है, आयोटा की पावर -63 पूछेगा आपसे, बताओ किसके बराबर है। तो आपने सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है कि भाई पावर माइनस में है, तो क्या यहाँ पर भी 4 से भाग करके पता चल जाएगा, नहीं। यहाँ पर 4 से भाग करोगे आपके सामने दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक काम करो, आपको इस बात का पता होगा कि किसी भी संख्या की पावर अगर नेगेटिव में होती है तो हम उसको 1 अपॉन नीचे लाके x की पावर प्लस कर सकते हैं। मतलब क्या, रेसिप्रोकल करते टाइम जो भी संख्या होती है उसकी जो पावर होती है उसके साइन बदल जाते हैं। अगर ये प्लस में होती तो नीचे आती तो माइनस हो जाती, ठीक है। माइनस है तो प्लस होगी। तो यहां पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 63, ये लिख सकता हूं, सीधी सी बात है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन ये है साहब कि हम इसके अंदर एक ऐसी चीज देखें, देखो नीचे आयोटा की पावर 63 है, हम नीचे आयोटा नहीं छोड़ते कभी भी, हम नीचे से आयोटा खत्म करना है। तो आयोटा खत्म करने का एक तरीका है हमारे पास, क्या है कि आयोटा की पावर अगर 4 का कोई मल्टीपल होता है तो वो 1 के बराबर होती है। ये एक तरीका हमारे पास है। अब आप कहोगे सर ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है। हम 63 को जब भाग करते हैं 4 से तो कितना हुआ, आपको पता है 12 पंजे 60 होता है, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा। आपके बार थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे इस क्वेश्चन में। देखो सारे बच्चे थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से सोचेंगे। यहां पर शेषफल 3 बचा, आपको सर शेषफल 3 बच रहा है, अब क्या करें। सोचो कि इसके अंदर और क्या होता, देखो ये बटे हुए इसलिए मैं ये चीज सोच रहा हूं कि इसके अंदर और क्या होता कि ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता। आप कह रहे हो सर 3 शेषफल बच रहा है, अगर एक और इसके अंदर होता मतलब कि ये 64 होता। ऐसे एक कैसे पता लगा, आप इनको घटा के देख सकते हो, 4 - 3 घटा के देख लो कितना आया 1। कि अगर एक और मैं इसमें ऐड कर दूं, देखो या तो मैं ये 3 इसमें से घटा दूं, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूं, नंबर सिस्टम में सारी चीजें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी। या तो मैं 3 इसमें से घटा दूं तो 60 बचेगा, जो कि 4 से पूरा पूरा भाग होगा। या फिर 4 में से इस 3 को घटाओ, कितना बचा 1, इस 1 को इसमें जोड़ दूं, 63 प्लस 1 64 हो जाएगा, तो भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गुणा कर दिया ऊपर भी आयोटा से और नीचे भी आयोटा से। सर ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आएगा आयोटा की पावर 63 इंटू आयोटा की पावर 63 इंटू आयोटा, ऐसे ही होगा ना। और सारे बच्चे ध्यान से देखना, ऐसे होने के बाद आप ऊपर लिख दोगे आयोटा और बटे में लिख दोगे, यहां पर इसकी पावर 1 है। जब बेस सेम होते हैं और गुणा होती है तो पावर जुड़ जाती है, आपको पता है। तो हम नीचे कह देंगे आयोटा की पावर 64। तो ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस 63 को 64 बनाने के लिए किया गया। अब आपको पता है 64 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 4 का मल्टीपल है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा। यही आपका क्या हो जाएगा साहब, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। एक एक स्टेप, एक एक चीज आपको ध्यान से देखना है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, वैसे तो बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं अलग अलग एग्जाम के, लेकिन आपको छांट के मैं बेस्ट से बेस्ट चीज दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। देखो आसान प्रश्न है, मैं पहले भी शायद करा चुका हूं आपको ये। आयोटा की पावर 39 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 69, यही है ना। और आपसे पूछा है बताओ किसके बराबर होगा, सिंपल सी चीज है। आयोटा की पावर 39 है, आपको पता है 4 से भाग करके देखो, 4 से भाग करोगे तो यहाँ पर बचेगा 4 से पूरा पूरा भाग कितना हो जाएगा 36 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 4 9 36 होता है। शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख दो आयोटा की पावर 3। अब तो इतना आप सीख गए हो, आप 36 और 3 अलग अलग करोगे तो फिर आपके पास 3 ही बचेगा, तो पहले ही डायरेक्टली जो भी शेषफल बचे वो इसकी पावर लगा दो प्लस। अब यहाँ पर देखो सेम वही चीज आ गई जो हम पहले करके आए हैं। अब आयोटा के पावर 3 का मतलब तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सारे बच्चे, वैसे मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो
या ना भी ध्यान हो तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नीचे हमें मिला आयोटा की पावर 69, ये हमें मिला है। हम 4 से भाग करके देखते हैं इसको। 4 एकम 4, 2 9, 4 सत्ते 28, कितना शेषफल बचा साहब, 1 बचा। अच्छा 1 बचा, 4 में से 1 घटा के देखो, 4 माइनस 1 कितना बचा, 3। अगर ये 3 और इसके अंदर होता, अगर ये 72 72 होता, 3 और इसके अंदर होता, तो ये पूरा पूरा 4 से भाग हो जाता। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर सिर्फ इसके अंदर 1 अपॉन आयोटा 69 के अंदर गुणा कर देता हूं आयोटा की पावर 3 की, और भाग कर देता हूं आयोटा की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग सेम चीज से करने से क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट जाते हैं। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा, देखो आयोटा की पावर 3 का मतलब माइनस आयोटा सबको पता है, प्लस ऊपर बता आयोटा की पावर 3, बटे में क्या बचा आयोटा की पावर 69 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 72। और आप सबको पता है आयोटा की पावर 72 4 से पूरा पूरा भाग होता है, 4 का मल्टीपल है 72, मल्टीपल है तो हम इस टर्म को, नीचे वाली टर्म को 1 कह सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3, ये बचेगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस आयोटा आया, प्लस आयोटा के पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी माइनस आयोटा ही होता है, तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। देखो इतनी बड़ी बड़ी रकम देखने के बाद बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्टली इसको सोल्व करने लग जाते हैं, सिर्फ इसको 4 से भाग करने लग जाते हैं। सोल्व हो जाएगा, आप इनकी पावर को 4 से भाग करोगे सोल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सोचो, थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करने का प्रयत्न करो। आयोटा की पावर 114, आयोटा की पावर 119, आयोटा की पावर 124, इतना ही क्वेश्चन है ना। इतना क्वेश्चन है, और आपसे पूछ लिया बताओ ये किसके बराबर होगा, ये पूछ लिया आपसे, तो क्या आप क्या कहोगे कि सर ठीक है सिंपल सी चीजें हम कर लेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। 4 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें देखो, आयोटा की पावर 109 है, ये उससे 5 ज्यादा है, ये उससे 5 ज्यादा है, ये उससे 5 ज्यादा है, आपको एक पैटर्न दिख रहा है। आप आयोटा की पावर 109 बाहर कॉमन निकालो ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। आयोटा की पावर 109 बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर क्या बचेगा, आयोटा की पावर 5 बचेगा, इसकी जगह पर आयोटा की पावर 10 बचेगा, और इसकी जगह पर आयोटा की पावर कितना बचेगा साहब, 15 बचेगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। हमने आयोटा की पावर 109 बाहर निकाली, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से 114 पावर थी, 109 बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचेगी 5, 119 थी 109 बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचेगी 10, 124 थी 109 बाहर निकाल ली, 15 बचेगी अंदर। ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है मान लिया आपकी बात। यहाँ पर देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, आयोटा की पावर 109, 4 से जल्दी से चेक करो, जरूरी नहीं हर बार आपको भाग करके देखना पड़े, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। आपको पता है कि 100 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो अगर 100 4 से भाग हो जाता है, क्योंकि 2500 का 100 होता है, तो 100 के बाद 104 4 से भाग हो जाएगा, फिर 108 4 से भाग हो जाएगा, तो 108 अगर 4 से भाग होगा तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, आयोटा, आयोटा कह सकता हूँ, आयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत होती है। अंदर देखो 1 प्लस, ये देखो आयोटा की पावर 5 का मतलब क्या है आयोटा, क्योंकि 4 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा 4 से, यहाँ पर 8 भाग हो जाएगा तो आयोटा की पावर 2, यहाँ पर 4 तिये 12 होता है ना, 4 तिये 12 तो शेषफल बचेगा 3, तो यहाँ पर आएगा आयोटा की पावर 3। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। अब देखो सारे बचे आयोटा 1 प्लस, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा इसको ऐसे छोड़ देते हैं, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है -1। ठीक है, आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस है आयोटा। सारे बच्चे देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गए, आयोटा इंटू ये सारे कट गए, तो क्या आया अपने पास 0 आया। तो आयोटा के साथ जब आप 0 की गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है साहब, 0 मिलता है। और वैसे ना यहाँ पर देख के मेरे को एक हिंट भी मिला था, क्या हिंट मिला था मेरे को, आयोटा की पावर 1 दिखी, 2 दिखी, 4 दिखी, और आयोटा की पावर 4 दिखी। देखो आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1, अगर मैं 1 न लिख के यहाँ पर आयोटा की पावर 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको आयोटा की पावर, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर आपको आयोटा की पावर सीरीज में दिखे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में दिखे, जैसे कि 15 16 17 18, तो इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। 15 16 17 18 दिखती है तो सोल्व मत करो। आप ये देखो कि ये एक के बाद एक है ना, कॉन्जिक्यूटिव है, 4 नंबर इकट्ठे हैं, तो सारे आपस में कट जाते हैं, क्या जाता है हमारे पास 0 आ जाता है। तो 1 2 3 तो कॉन्जिक्यूटिव थे ही हमारे पास, 4 और चाहिए था, 4 के लिए मैंने इसको यूज कर लिया, किसको 1 को, क्योंकि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है साहब, 1 के बराबर होता है। इसलिए मैंने कह दिया कि ये यहीं पर कह देता मैं 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6।
6 आयोटा की पावर 50, देखो 6 इंटू आयोटा की पावर 54 प्लस 5 इंटू आयोटा की पावर 37 प्लस 2 इंटू आयोटा की पावर 11 11 प्लस 6 इंटू आयोटा की पावर 68 प्लस 6 इंटू आयोटा की पावर 68 कुछ है किसके बराबर होगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि सर अलग अलग है, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, सर इसको तो 4 से भाग करना ही पड़ेगा। तो 4 से भाग कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। 6 इंटू आयोटा के पावर 54, 4 से जरा चेक करो, 4 एकम 4 और 4 3 12, शेष बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, आयोटा स्क्वायर। 5 इंटू 36, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये 5 आयोटा बचेगा। 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 फिर ज्यादा हो जाएगा, 8 होता है तो 3 शेष बचेगा, 2 इंटू आयोटा की पावर 3 प्लस यहाँ पर 68, 4 एकम 4 और 4 7 28, पूरा पूरा भाग हो रहा है, पूरा पूरा भाग हो रहा है तो इस चीज का मतलब क्या है, 1 है। अगर 4 से पूरी पूरी कोई चीज भाग होती है तो वो 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल है तो उसका मतलब क्या है, वो 1 है। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 6। ठीक है। अच्छा, आयोटा की पावर 6 का मतलब होता है -1, सॉरी आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या होता है, -1। तो -1 यहाँ पर लिखोगे आप तो ये होगा -6 प्लस में 5 आयोटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा प्लस में 6। क्वेश्चन खत्म। आप कहोगे सर ये प्लस का ये माइनस का कट गए, 5 आयोटा -2 आयोटा मतलब कि 3 आयोटा, और 3 आयोटा ही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 आयोटा माइनस का तो नहीं है, 1 मिनट, 3 आयोटा, ये प्लस है ये माइनस है, नहीं आयोटा तो प्लस का रहा है साहब, ऑप्शन में माइनस है। ये जो इसका सी ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, या तो ये 13 आयोटा नहीं, ये 3 आयोटा है, या फिर इसका जो ए ऑप्शन है -3 आयोटा, आप इसको +3 आयोटा कर लेना। इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, 3 आयोटा, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वर्गमूल -16 इंटू वर्गमूल -9। आपको पता है वर्गमूल के अंदर माइनस कब आता है, जब वहां पर एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर बनता है, मतलब आयोटा बनता है। तो आपको पता है इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है वर्गमूल -1 इंटू वर्गमूल 16 इंटू, इसका मतलब क्या है, वर्गमूल -1 इंटू वर्गमूल 9। वर्गमूल -1 का मतलब होता है आयोटा, और वर्गमूल 16 का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है। तो आप कहोगे सर 4 तिये 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, माइनस आगे ले आओगे तो -12 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर आपके कंसेप्ट स्टार्ट हो गए हैं, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे वो सभी कंसेप्ट आपके लगेंगे, तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को। प्रश्न है साहब, z बराबर 2 + √3 आयोटा। देखो z बराबर 2 + √3 आयोटा, ये क्वेश्चन है। z बराबर 2 + √3 आयोटा, आपसे पूछा है z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा। ये z कॉन्जुगेट क्या होता है सर, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं वैसे भी हिंट दे देता हूं आपको कि z अगर x + iy है, z अगर x + iy है तो z कॉन्जुगेट होता है साहब x - iy। मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, आपका काम चल जाएगा। आप कहोगे सर ठीक है, ये z होता है, z कॉन्जुगेट होता है, तो सर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - √3 आयोटा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, यही होगा। जो भी इमेजिनरी पार्ट हो उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसने पूछा है जेड और जेड कॉन्जुगेट आपसे पूछा है, तो आप क्या कहोगे, सर इनके आपस में गुणा कर दो। और आप ध्यान से देखोगे कि जब आप जेड और जेड कॉन्जुगेट की गुणा करते हो, जब आप जेड और जेड कॉन्जुगेट की गुणा करते हो, देखो मैं दिखाता हूं आपको, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो क्या होता है, तो होता है x + iy इंटू x - iy, ये होता है। और जैसे ये होता है आप देखते हो a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, बहुत जगह लगता है। a + b इंटू a - b जब आप करते हो तो आप यहां पर पाओगे क्या, a² - b², क्या पाओगे, a² - b²। अब a क्या है, a तो x है, तो x² - b²। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना आपकी, मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर किया है a² - b² का फॉर्मूला लगाया है, जो कि बराबर होता है किसके, a + b और a - b के। ये एक फार्मूला होता है, सबको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर a + b - b की फॉर्म देखी, मैंने इसको चेंज करके a² - b² में तोड़ दिया, तो a² - b² मतलब कि iy का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो x²
और आयोटा का स्क्वायर जब आप करोगे तो -1 होता है, माइनस पहले ही बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर आपको जेड और जेड कॉन्जुगेट की गुणा करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्स और वाई का स्क्वायर करना है और उनको जोड़ना है। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई का स्क्वायर करना और जोड़ना है। इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, जोड़ दो कितना आया 7, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है साहब, तो ये तरीके होते हैं, ये कुछ तरीके हैं जो आपको रटवाए जाते हैं कि डायरेक्टली अगर ऐसा है तो ऐसा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। ठीक है ना, इसलिए मैं हर एक चीज को आपको खोल कर दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में पूरा पूरा टाइम होगा। आप अगर भूल भी जाओ इस चीज को कि जेड और जेड कॉन्जुगेट का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो आप इस चीज को अपने तरीके से कर भी सकते हो। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 9 देखो। हाँ, ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर -1 बराबर किसके होगा, ये पूछ लिया आपसे। ये पूछ लिया आपसे कि बताओ ये किसके बराबर होगा, तो आप क्या करो, ये 1 है भाई, यहाँ पर आपको अगर नहीं दिख रहा तो 1 है, कि ठीक है 1, 1 प्लस आयोटा की पावर -1 किसके बराबर होगा। तो आप ये देखते, पावर में माइनस देखते ही आपके दिमाग में एक स्टेप आना चाहिए, पावर के अंदर नेगेटिव है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर लो। 1 प्लस आयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि माइनस है बटे में करोगे तो प्लस हो जाएगी, और प्लस का एक लिखने की जरूरत होती नहीं। तो 1/1 प्लस आयोटा ये बन गया। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, एक रूल और ध्यान रखना, एक रूल और ध्यान रखना, कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बटे में, मतलब के डिनोमिनेटर में, नीचे हर में, कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आयोटा नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। आयोटा नहीं छोड़ना तो क्या करेंगे सर, इसको कैसे हटाएं यहाँ से, इसको हटाने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है, इस सेम चीज की ऊपर गुणा कर दो, 1 और आयोटा लिख दो, लेकिन प्लस है तो माइनस कर देना, और नीचे भी कर दो, सेम चीज की गुणा सेम चीज की भाग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। आप कहोगे सर ठीक है, ऊपर आया 1 माइनस आयोटा, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हम एक कंसेप्ट सीख के आए हैं कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा की गुणा होती है, तो आपको ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत होती नहीं। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप इनकी गुणा करते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना करना होता है। अभी हम सीख के आए हैं, तो ऊपर यहाँ पे लिखता हूं, नीचे 1 माइनस आयोटा तो ऊपर है ही, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पर भी एक ही है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो एक तो है ही, 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि 1 और 1 2, तो नीचे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और यही आपका उत्तर है। आपका उत्तर थोड़े से अलग तरीके से लिखा हुआ है, कैसे लिखा है साहब, इस 2 को दोनों के नीचे ले जाओ, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ऐसे कर दो, यह क्या होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, 1 - 2 आयोटा, देखो 1 - 2 आयोटा की पावर -3, और पूछा है आपसे बताओ किसके बराबर होगा। तो माइनस देखते ही आपके दिमाग में खलबली मची, आपने इसको नीचे ले आया, आप इसको 2 आयोटा की पावर माइनस थी तो आपने प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद क्या स्टेप मारा आपने, आपने कहा 1/, इसको खोल लो, अब ये है a माइनस बी का क्यूब, ये क्या है a माइनस बी का क्यूब। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, सर a माइनस बी का क्यूब है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसका भी फार्मूला होता है सर, क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो सारे बच्चे, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, और वैसे इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। अगर आपके पास देखो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, सारे बच्चे देखना क्या होता है, a क्यूब, ये दिख रहा है ना आपको, माइनस ए बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a माइनस बी, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। हाँ ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपके पास, आपको सिर्फ ये याद, आपको ये याद नहीं है, आपको नहीं पता कि भाई ये कैसे होगा, आप भूल गए कि यहाँ पे माइनस लगता है, तो एक काम करो, आप इसी फॉर्मूले को, मान लो आपने ये फॉर्मूला उठाना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब आपने बताना है कि क्या होगा। तो आप कुछ मत करो, आप इसको इस फॉर्म में ले आओ। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मेरा फॉर्मूला निकालने का, तो आप क्या कहोगे, आप सर एक काम कर लेते हैं, हम इसको
ए प्लस इंटू माइनस बी, और फिर इस पूरे को क्यूब कर लेते हैं। फॉर्मूला तो प्लस में आ गया ना अपना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, लेकिन हमने एक्चुअल फॉर्मूला प्लस में तोड़ दिया। तो अब हम इस फॉर्मूले को इसकी तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो ए प्लस माइनस बी का क्यूब, तो देखो ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, ए नीचे लिख रहा हूं, बाकी ए प्लस माइनस बी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, तो इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। ए क्यूब और माइनस का जब आप क्यूब करते हो, माइनस का क्यूब करते हो, तो यहाँ पर देखा जाता है कि पावर कितनी है। पावर अगर विषम है तो माइनस माइनस रहेगा, सम पावर है तो प्लस हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो माइनस की पावर 3 करोगे तो माइनस रह जाएगा और बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आ गया जाएगा, माइनस 3ab हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस माइनस माइनस बी। तो आप पाओगे वही फॉर्मूला जो मैंने आपने यहाँ पे लिखवाया था। तो अब घबराना मत ये देख के कि सर फॉर्मूला नहीं पता हमें, अगर ये पता है तो ये आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पर तोड़ दो इसको। ए क्यूब, एक का क्यूब एक रहता है, माइनस बी क्यूब, 2 आयोटा का क्यूब, 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूं। देखो ए क्यूब हमने कर दिया, ए का क्यूब 1, माइनस बी क्यूब का मतलब है 2 आयोटा का क्यूब, 2 आयोटा का क्यूब, 2 का क्यूब तो 8 होता है, आयोटा क्यूब होता है, और आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर माइनस आयोटा लिख दिया, माइनस अब आएगा 3ab, 3 इंटू ए, 3 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, 3 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, 3 दूनी 6, मतलब कि 6 आयोटा आ जाएगा बाहर, इंटू में ए माइनस बी, मतलब कि 1 माइनस 2 आयोटा। खत्म। अब करो इस क्वेश्चन को, देखो 1 ऊपर है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 आयोटा। अच्छा यहाँ पर देखो अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 आयोटा स्क्वायर। इतना क्वेश्चन हो गया। अब आप कहोगे सर आगे सोल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन 1 अपॉन, अच्छा इसको देखो, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1, और माइनस के 1 के अंदर गुणा करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन साइन बदल जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो 1 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा साहब, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 8 आयोटा प्लस का है, 6 आयोटा माइनस का है, तो घट जाएगा, और प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। ये अपना आंसर आया। लेकिन आप ऑप्शन में इस आंसर को नहीं पाओगे, आप नहीं पाओगे कि ऑप्शन में आंसर है। आप कहोगे सर आप क्या करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक हिंट दिया था कि जब भी आपको बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, आप उसको छोड़ना मत। बटे में ना छोड़ने का एक तरीका बताया था, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, मैंने नाम नहीं बताया था, परिमेयकरण बोलते हैं। क्या होता है, सिर्फ इनका जो बीच का साइन है उसको चेंज कर दो, -11 -2 आयोटा बटे में -11 -2 आयोटा। मैंने सेम चीज के ऊपर गुणा कर दी, नीचे भाग कर दी, सिर्फ क्या किया मैंने, बीच का जो साइन था प्लस का उसको माइनस किया। ठीक है, ऐसा करना है आपने भी। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे ऊपर आ जाएगा -11 -2 आयोटा, बटे में आप पाओगे सर a प्लस बी और a माइनस बी। सर ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट है। हमने अभी भी ये कंसेप्ट पढ़ा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जब हम गुणा करते हैं, देखो ना आप, ये जो x की वैल्यू है तो सेम है, और y की वैल्यू यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, मतलब कि कॉन्जुगेट किया गया है। और कॉन्जुगेट अगर किया गया है तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि -11 का वर्ग कितना होगा 121, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4, 125 आ गया बटे में, कितना आ गया साहब 125। और आप इसको अलग अलग तोड़ दो, मतलब कि -11 के बटे में 125 कर दो, -2 के बटे में 125 कर दो, और लिख दो आयोटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक करना जरा आंसर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर ए। बी में तो बीच में प्लस है, ऑप्शन नंबर ए में देखो बीच में माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है साहब, प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11, -2 + 5 आयोटा। देखो -2 + 5 आयोटा ये लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है भाग में क्या है साहब, भाग में है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। आपसे पूछा है बताओ ये किसके बराबर होगा। तो भाग का निशान देखते ही आप क्या कहोगे, सर -2 + 5 आयोटा और बटे में 2 - 3 आयोटा।
और आपका आगे का रास्ता साफ हो गया। क्यों साफ हो गया? क्योंकि आपको बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा, आपने इसके हिसाब से आगे एक्ट करना है। आप कहोगे सर एक काम कर लो ना, इसको 2+3 आयोटा की गुणा कर दो और 2+3 आयोटा का भाग कर दो, अपना काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। देखो हमने क्या किया, अब देखो बटे में तो आप डायरेक्टली देखते ही बता दोगे, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब कॉन्जुगेट हो रहा है। कॉन्जुगेट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 4 13, बटे में कितना आ जाएगा 13। ऊपर वाला काम खत्म, बटे में कितना आएगा 13। तो अब देखो ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे ABCD, तो वहां पर आपको बटे में 13 दिखता है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप कहोगे सर ऊपर वाले की भी गुणा कर लेते हैं, इसकी और इसके आपस में गुणा कर लेते हैं। पहले -2 की इस पूरे में गुणा करो, -2 × 2 -4, फिर माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब इस 5 की इस पूरे में गुणा करो, प्लस 5 दूनी 10 आयोटा, प्लस 5 दिए 15 आयोटा का वर्ग, कर दी गुणा। अब आप देखो कैसे करोगे इसको, यहां पर अगर मैं आयोटा स्क्वायर को देखूं तो ये -1 बनाता है, अगर ये -1 बनाता है तो ये जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा। -4 -15, माइनस का 19 नहीं दिखता आपको? दिखता है सर। ये माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस का 10 आयोटा, ये जगह प्लस का 4 आयोटा, डिवाइड बाय 13। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इस टेयर को अलग अलग कर लेते हैं, -19/13 +4/13 और आयोटा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब काफी बच्चे क्या रहे हैं सर इंग्लिश में क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं आ रहे? याद रखना इसके अंदर ज्यादा कुछ लिखने की चीजें है नहीं, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही डाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में लिखने का कोई मतलब बनता नहीं। सारी चीजें मेन क्वेश्चन आपको डिजिट्स में ही दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। जो चीजें इंग्लिश में अगर मान लो दिख भी नहीं तो मैं आपको हिंदी में उनको समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप कहोगे सर क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, सर ये क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है सामने? सारे बच्चे देखना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिखते हैं जो आपको नई चीजें जो दिखती है ना कि पता नहीं क्या आ गया, ये उन चीजों में से है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है समझो इस चीज को। मैं लिखता हूं x, सारे बच्चे देखना x, और मैं इसके साथ किस चीज की गुणा करूं, सारे बच्चे देखना, मैं इसके साथ किस चीज की गुणा करूं कि यहां पर 1 आ जाए। मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ x की किसके साथ गुणा करूं कि 1 आ जाए? आपको सिर्फ ये बताना है कि x की किसके साथ गुणा करूं कि 1 आ जाए। आप कहोगे सर एक काम कर लो ना, यहां पर आप 1/x से गुणा कर दो, x से x कट जाएगा 1 आ जाएगा, और यही एकमात्र तरीका है 1 लाने का। तो याद रखना ये जो आपने चीज सोची है ना, यही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका? x। ये क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका? x का। इस बात को ध्यान रखना, किस किस चीज की गुणा करें उसमें कि 1 आ जाए, तो वो चीज जिसकी गुणा की वो क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मतलब के जिस भी संख्या का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है ना, उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, वही उसका आंसर होगा। जैसे कि कोई कहे आपसे बताओ 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहोगे 1/5। 10 का पूछे क्या कहोगे? 1/10। तो सीधी सी बात है, आपको सिर्फ उसका मल्टी क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। कोई आपसे पूछे 1/10, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 10 होगा। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको इनवर्स करना है, आपने सिर्फ उसको रेसिप्रोकल करना है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आपसे यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पूछी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 प्लस आयोटा के स्क्वायर, देखो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, आपसे पूछा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप कहोगे सर वो होगा 1/2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। लेकिन हम बटे में तो आयोटा छोड़ते नहीं, यही तो बात है मेन जो सीखनी है, हम बटे में आयोटा का भी छोड़ते नहीं, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का वर्ग 4, आयोटा का वर्ग प्लस 2ab, 2 दूनी 4 आयोटा, कितना हो जाएगा साहब? 4f। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो जरूर आप इसको, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 होता है, क्या होता है? -1 होता है। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 + 4 आयोटा, छोड़ दिया। अब हमें बटे में से आयोटा हटाना है, तो 3 - 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर तो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, और बटे में आ जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे साहब? 25। तो 3/25 माइनस
4/25 आयोटा। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माइनस है बीच में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखो, आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, करो इसको। आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका, करो। सर ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मैं पहले आपको आर्गुमेंट निकालना बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। आर्गुमेंट निकालना है आपको 1 प्लस आयोटा का। आपसे पूछेगा बताओ ए आर जी क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो आप क्या कहोगे? सर एक काम कर लो ना, सर एक काम कर लो, आर्ग्यूमेंट का मतलब तो होता है सर टेन थीटा, टेन थीटा जो कि होता है वाई अपॉन एक्स के बराबर। जहां से हम थीटा की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा कोण, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। ठीक है, अच्छा अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपने निकालना है थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है? 1, एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया। और टेन की वैल्यू 1 कब होती है बताओ मेरे को? टेन की वैल्यू 1 कब होती है सारे बच्चे बताओ? टेबल अगर मैं बनाऊं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप सबको पता होना चाहिए कब होती है साहब। यहाँ पर होती है 0, यहाँ पर होती है 1/√3, यहाँ पर होती है 1, यहाँ पर होती है √3, यहाँ पर होती है नॉट डिफाइंड। आप कहोगे सर टेन की वैल्यू 1 तो होती है 45 डिग्री पर, तो क्या हमारा थीटा का आंसर 45 डिग्री आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो आपको 45 डिग्री नहीं दिखेगा, आपको दिख रहे रेडियन में आंसर। आपको रेडियन दिखते ही इस बात का पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पाई/4। आंसर कितना वैल्यू है इसकी भाई? पाई/4। करके देख लो, 180/4 करोगे तो 45 ही आएगा। 4 चौक 16, 4 5 20। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अपना आंसर क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन नंबर है डी। प्रश्न नंबर 14 करो इसको। करो, क्वेश्चन है साहब आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। ये क्वेश्चन है, पूछा है आपसे, बताओ इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कैसे करोगे इसको? बताओ सारे बच्चे कैसे करोगे? ये √3 आयोटा है साहब, √3 आयोटा, √3 आयोटा। थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, √3 आयोटा। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर इसको कैसे करें, ये प्लस है बीच में। तो देखो टेन थीटा, सेम आर्गुमेंट निकालना है तो टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स होता है, मैं आपको बता चुका हूं। थीटा होता है टेन इनवर्स, देखो मैं हर बार इसको एक्स रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में मैं चाहता हूं कि चीजें सेट हो जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप कहोगे सर ठीक है टेन इनवर्स, ये बार क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो भी माइनस की चीज हो उसको प्लस में ही कंसिडर करना, माइनस हो तब भी प्लस, प्लस हो तो प्लस है। तो वाई अपॉन एक्स, वाई कितना है? √3 बटे एक्स कितना? -1। अब इसको +1 लेना है हमने। ठीक है, ये माइनस प्लस आगे काम आएगा, भी बताऊंगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए साहब कि ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स √3। अब √3 वैल्यू कब होती है? मैंने अभी भी टेबल बना के दिखाई थी आपको, आप देखोगे ध्यान से उसको, 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3 टेन की। तो 60 डिग्री, अब 60 डिग्री का मतलब क्या है? आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, नीचे आपको कुछ आंसर नहीं दिखता, तो आप कहोगे सर ये पाई में है, तो आपको पता होना चाहिए भाई पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो अगर 180 के बटे में 3 कर दो तो 60 नहीं आ जाएगा? मतलब पाई/3 अपना आंसर होना चाहिए, मतलब कि जो थीटा है वो क्या है? पाई/3 है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अफसोस आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे साहब, आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। सर गलत क्यों कर देंगे? ऐसा क्या रीजन है जो हम गलत कर देंगे? सारे बच्चे ध्यान से देखना, पाई/3 आपने निकाल तो लिया, लेकिन आप जब इसको ध्यान से देखते हो, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, -1 प्लस √3 आयोटा। जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो आप मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या है? -1, y की वैल्यू क्या है? √3। देखो एंगल निकालते टाइम तो हम दोनों को प्लस में कंसीडर करते हैं, ठीक बात है, थीटा निकाल लिया हमने, लेकिन हम ये जरूर चेक करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। आप जब चेक करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो हमें, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जो भी थीटा निकला है आपका, जो भी थीटा निकला है, जैसे कि पाई/3, तो यही आपका आंसर होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, यहां पर एक्स की और वाई की दोनों वैल्यू प्लस होती है,
एक्स की और वाई की वैल्यू अगर दोनों प्लस में हो, क्योंकि पता है इस तरफ एक्स प्लस होता है, इस तरफ वाई प्लस होता है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अपोजिट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है दोनों चीजें नेगेटिव, एक्स भी और वाई भी। यहाँ पर क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर इसका उल्टा चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब आप देखोगे कि सर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, मतलब सर हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हम कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर हम थीटा आंसर बता रहे थे, हम यहाँ पर थीटा आंसर नहीं बता सकते। यहाँ पर हम किसके बिहाफ पे काम करते हैं, हम करते हैं एक्स एक्सिस के बिहाफ पर। ये 0 डिग्री होता है, या फिर 360 डिग्री, या फिर 2 पाई इसको हम बोलते हैं, ये होता है पाई। अब इस पाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमने आंसर बताना है। अब यहाँ पर जो भी एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वो एंगल इस पाई से तो कम ही होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, पाई माइनस थीटा। क्या कहेंगे उसको, पाई माइनस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो जो भी थीटा की वैल्यू आप निकालो, पाई माइनस थीटा आपका आंसर होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस थीटा, जो भी एंगल होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, 2 पाई माइनस थीटा। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अलग वैल्यूज है, मैं आपको पहले बता चुका हूं सारी चीजें। अब आप कहोगे सर ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस 1 पाई मतलब के 2 पाई बाई 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अगला प्रश्न देखो। चलो जी, ये प्रश्न आज इस क्लास में, ये प्रश्न करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एक क्लास में ज्यादा कंटेंट हम नहीं डालेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट, हाँ, ये जो बच्चे के क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की अपनी इस क्लास में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। बाकी जो बचा हुआ अपने क्वेश्चन है, बाकी और इतने ही क्वेश्चन हमारे और बचते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।